प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, सुनील इसी उधेड़-बुन में था कि कल का जो इंटरव्यू है उसमें उसकी सफलता प्राप्त हो जाए और वो अच्छे जॉब पर अपनी जिंदगी की शुरुआत कर दे। जिंदगी के अंदर बहुत सारी उथल पुथल आई थी। अब तक पता नहीं कितने सारे इंटरव्यू दे चुका था, पर हताशा और निराशा के अलावा सुनील के हाथ कुछ नहीं लगा था। परिस्थिति अत्यंत नाजुक थी, पर कल जाने वाले इंटरव्यू के लिए कम से कम 200 रुपए की जरूरत थी, क्योंकि ये इंटरव्यू दूसरे शहर में था और सुनील के जेब में सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए थे। क्या करें? फिर भी सोचा देखा जाएगा। ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखते हुए उसने अपना इकलौता ड्रेस जो हमेशा वो इंटरव्यू में पहना करता था उसको अच्छे से धोया और पड़ोसी से प्रेस लाकर उसके ऊपर प्रेस करके रख दी, ताकि सवेरे उठते ही उसे पहनकर वो इंटरव्यू के लिए निकल जाए। पर चिंता में उसे काफी देर तक नींद नहीं आई। आखिर इंटरव्यू के लिए जाएगा कैसे? सवेरे उठता है, फ्रेश होता है, अपने उसी ड्रेस को पहनता है और निकल पड़ता है, यही सोच के कि बस स्टैंड पर कोई ना कोई यदि जान पहचान का मिल गया तो उससे सहायता ले लूंगा और इंटरव्यू के लिए चला जाऊंगा। वैसे बस उसकी दोपहर को 12:30 बजे के बाद थी और ये श्रीमान जी पैदल ही निकल गए बस स्टैंड पर सवेरे 8 बजे। 9 बजे वो बस स्टैंड पर पहुंच गया, पर कोई भी जान पहचान वाला उसे दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था। हताश था, निराश था, सोचा कि अब क्या होगा। और ये इंटरव्यू उसे अंदर से लग रहा था कि इसमें मैं सफल हो ही जाऊंगा, पर सफलता के लिए असफलताओं की कई सीढ़ियां उसे पार करनी थी। शुरुआत तो यहां से थी कि वो जाए कहां से। खैर, उदास मना बस स्टैंड के बाजू में एक मंदिर था। उस मंदिर में दर्शन कर भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु अभी तो बहुत समय है, पर आशा की किरण मैंने छोड़ी नहीं है। अब आपका ही विश्वास है, कहीं से भी कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है, पर एक आत्मविश्वास अंदर से कि कुछ तो आप आज दया करोगे ही। विनती करके प्रभु को मंदिर की ही सीढ़ियों पर आकर बैठ गया। मंदिर के दाईं तरफ सुनील ने देखा एक भिखारी सामने कटोरा लेकर बैठा हुआ है और आने जाने वाले उसके कटोरे के अंदर पैसे डालकर जा रहे हैं। उसका कटोरे में जितना पैसा था शायद सुनील के बैंक अकाउंट में, और उसके पर्स को चिढ़ा रहा था कि तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और वाकई में यह सत्य बात थी। सुनील के पास 10 रुपए के अलावा और कुछ नहीं था। भिखारी ने भी एक नज़र सुनील की तरफ डाली और उसे अपनी तरफ आने के लिए कहा। सुनील 3 सीढ़ियां नीचे उतरकर अंतिम सीढ़ी के बाजू में जब वहां पे वो बैठा था भिखारी, उसके पास पहुंच गया। बोला, बोलो क्या बात है, कि कुछ मदद चाहिए? सुनील ने कहा, मदद? और तुम? अरे तुम खुद भिखारी हो, भीख मांग कर अपना उदर पोषण करते हो, मुझे तुम मदद करोगे? शायद आज मुझसे ज्यादा तुम्हें जरूरत है, भिखारी ने कहा। सुनील मनी मन सोच रहा है, मुझे जरूरत है, इसे कैसे पता? पर भिखारी ने कहा कि देखो, संकोच मत करो, ले लो, चाहे तुम मेरे कटोरे में जितने पैसे पूरे के पूरे तुम ले लो। पर सुनील ने कहा, तुम्हारा खाना, तुम्हारा पीना सब ये इकट्ठा करके ही तो होता है।
भिखारी ने कहा कि नहीं, मैं भीख नहीं मांगता हूं, लोग तो पुण्य कमाने के लिए मेरे इस कटोरे के अंदर डालकर चले जाते हैं। मुझे पैसों का मोह नहीं है, पैसे का लालच नहीं है। मुझे सिर्फ 2 समय की दवाई और पेट के लिए थोड़ा सा अनाज अन्न मिल गया, मैं उसको खाकर बचा हुआ पैसा पूरा दान पेटी में खुद ही डाल देता हूं। मुझे जरूरत नहीं है, मैं कल की चिंता कभी नहीं करता हूं। ये संकोच कर रहा था सुनील, तो भिखारी ने बराबर 200 रुपए गिनकर उसे निकाल के दे दिए। अब सुनील के आंखों से आंसू आ गए। बराबर 200 रुपए ही दिए, इसे कैसे पता? ये सब ऊपर वाले का चमत्कार है दोस्तों। आखिर सुनील ने कहा, पर आपका, अरे एक दिन दवाई नहीं लूंगा तो क्या हो जाएगा, जाना तो सबको है ही ना। इतना सा कहा और सुनील ने सोचा कि ये तो एकदम फरिश्ता निकला। काफी समय तक वहां बैठा रहा, इसी ऊहापोह में बस लग चुकी थी। सुनील ने भिखारी को प्रणाम किया और बस में जाकर बैठ गया। बस अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच गई। 4 बजे इसका इंटरव्यू था। इंटरव्यू में सफल हो गया और अच्छे पद के ऊपर अधिष्ठित भी होने का उसे नियुक्ति पत्र मिल गया। सुनील वापस आया और सोचने लगा कि उस भिखारी की कृतज्ञतावश उसको मैं आभार प्रदर्शित कर देता हूं, उसके बाद में घर जाऊंगा। जैसे ही मंदिर के पास वो पहुंचा तो वहां पर बहुत भीड़ इकट्ठी थी। उसने पूछा, क्या हुआ? एक ने कहा कि वो जो भिखारी था वो मर गया। दूसरे ने कहा, अच्छा हुआ धरती का बोझ कम हो गया, ये लोग ऐसे ही भीख मांगते रहते हैं और हमें परेशान करते हैं। पर सुनील सोच रहा था वो भिखारी नहीं, वो तो भगवान था। उसने तो अपने आप की जान की कीमत दे दी और मुझे मेरी जिंदगी संवार दी। क्यों इसे भिखारी कहते हो? भिखारी तो हम हैं, जो हम हमेशा मांगते रहते हैं और मिलने के बाद भी हमें संतुष्टि नहीं मिलती है। एक ने कहा कि वो सिर्फ दवाइयों के सहारे उसका जीवन चलता था, आज शायद उसने दवाई नहीं ली या उसे दवाई के लिए पैसे नहीं रहे, इसलिए उसने दम तोड़ दिया। अब सुनील के आंखों से आंसुओं का झरना ही बह गया। वो वहां ज्यादा समय रुक नहीं पाया। भारी पैरों से चलते हुए अपने घर पे आया और सोचने लगा कि फरिश्ते सचमुच में भगवान के ही रूप होते हैं। आज देखने के लिए वो भिखारी था, पर वो फरिश्ता बन के मेरी जिंदगी को संवार कर चला गया। तो दोस्तों, कभी भी किसी का अनादर मत कीजिए। सभी को जीवन के अंदर आप कुछ दे नहीं सकते हो तो कम से कम बुरे वचनों को तो मत दीजिए, उनका भी अपना आत्मसम्मान होता है। खैर, इसकी जिंदगी संवर गई थी। वो जिंदगी भर उस भिखारी का कृतज्ञ रहा और सुनील ने कहा कि सर जी, ऐसे भी लोग जिंदगी में होते, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना अपने हाथों से दूसरों का भला करने में विश्वास रखिए, ऊपर वाला आपका भला करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।